अड्डा 71 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम अब होने में 20 दिन बचे हैं और कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके पहले 2 वीडियो ऑलरेडी जो है बहुविकल्पी प्रश्न की डाल दी गई हैं। आज का टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग है। आज का टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। इससे संबंधित जितने बहुत सारे क्वेश्चन हैं सारे आज करवाए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन अगर क्लाउड कंप्यूटिंग से जो है एग्ज़ाम में आता है तो वो आपका छूटेगा नहीं और बहुत अच्छे लेवल के टफ लेवल के क्वेश्चन आज करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? ऑप्शन है क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग आदि जैसी सेवाएं प्रदान करना है। सेकंड ऑप्शन है क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है डेटाबेस में डेटा संग्रहित करना। और थर्ड ऑप्शन है क्लाउड कंप्यूटिंग एक उपकरण है जिसका उपयोग एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन इसमें जो है एकदम राइट है। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग आदि सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन ए राइट। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर JCR लिकलीडर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। JCR लिकलीडर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1960 के दशक में JCR लिकलीडर लोगों को जोड़ना चाहते थे और कहीं से भी कभी भी डेटा साझा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग का आविष्कार किया। तो याद रखना है क्लाउड कंप्यूटिंग के जनक कौन है? JCR लिकलीडर। इसका आविष्कार 1960 के दशक में किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड सर्वर का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है पब्लिक क्लाउड सर्वर, प्राइवेट क्लाउड सर्वर, डेडिकेटेड क्लाउड सर्वर। ये तो तीनों हैं, लेकिन मर्ज क्लाउड सर्वर ये जो है क्लाउड सर्वर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट। इसकी व्याख्या थोड़ी देख लीजिए। सार्वजनिक सर्वर में उपयोगकर्ता हार्डवेयर, भंडारण और नेटवर्क साझा करते हैं। निजी सर्वर फायरवॉल और आंतरिक होस्टिंग के माध्यम से संग्रहित डेटा को उच्च सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इसके अलावा निजी क्लाउड में उपयोगकर्ता एड ऑन के साथ सर्वर को कस्टमाइज कर सकते हैं। समर्पित सर्वर में सर्वर पूरी तरह से किसी विशेष संगठन या कंपनी का होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषताएं क्या हैं? सुरक्षा, उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी, बड़े नेटवर्क तक पहुंच या उपरोक्त सभी। तो इनमें जो है ऑप्शन सारे सही यानी कि उपरोक्त तो सभी। सुरक्षा भी होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में, उपलब्धता अवेलेबिलिटी भी होती है और बड़े नेटवर्क तक पहुंच भी होती है। तो तीनों राइट है। इसकी व्याख्या देखना जरूरी है। महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक सुरक्षा है। क्लाउड कंप्यूटिंग की जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक सुरक्षा है। संग्रहित डेटा सुरक्षित है और अनधिकृत पार्टियों द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। यदि उपयोगकर्ता आवंटित संग्रहण स्थान समाप्त कर देता है तो उपयोगकर्ता कम राशि के लिए अतिरिक्त संग्रहण खरीद सकता है। संग्रहित डेटा को किसी भी अधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा कहीं भी कभी भी एक्सेस किया जा सकता है, बशर्ते उपयोगकर्ता के पास इंटरनेट कनेक्शन और डिवाइस होना चाहिए। तो ये व्याख्या आपको याद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का एक प्रकार? सर्विस एज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एज एंड सर्वर, सॉफ्टवेयर एज सर्विस और सॉफ्टवेयर एज सर्वर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट है। ये क्वेश्चन जो है एक बार एग्जाम में जो है पूछा गया है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का एक प्रकार है तो कौन है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसकी व्याख्या देख लीजिए। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस उद्यमों के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है ध्यान देना है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस उद्यमों के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला विकल्प है। इसका फुल फॉर्म SaaS उपभोक्ताओं को ऐप प्रदान करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है जो किसी तृतीय पक्ष विक्रेता द्वारा नियंत्रित होते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन क्लाउड कंप्यूटिंग का अनुप्रयोग है? एडोब है कि पेपाल है कि गूगल जी स्वीट है कि सभी है? तो यहाँ पे इन सभी में क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग होता है। उपरोक्त सही ऑप्शन ये सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट। इसकी व्याख्या, एडोब जो होता है एडोब क्रिएटिव, वो क्लाउड का उपयोग, ये जो एक विशेषता इसकी है, एडोब क्रिएटिव क्लाउड का उपयोग कला के क्षेत्र में किया जाता है। पेपाल एक ऑनलाइन भुगतान एप्लीकेशन है और गूगल जी शूट गूगल द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे अच्छा स्टोरेज बैकअप एप्लीकेशन है। ये आपको ध्यान रखना है।
फिर है 7 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्लाउड का उदाहरण है? अमेजन वेब सर्विसेज, जिसे AWS शॉर्ट में बोलते हैं, ड्रॉपबॉक्स, सिस्को वेबएक्स की सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में वही चीज़ है कि अमेजन वेब सर्विसेज और ड्रॉपबॉक्स और सिस्को वेबएक्स ये क्लाउड के उदाहरण हैं। वर्चुअलाइज्ड संसाधनों का उपयोग करके वितरित नेटवर्क पर चलने वाले एप्लीकेशन और सेवाओं को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। की व्याख्या देख लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग से तात्पर्य स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और अन्य कार्यों जैसी सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से वितरित करना है। बस क्लाउड कंप्यूटिंग का यही जो है उपयोग है, यही इसकी डेफिनेशन है। बिना उपयोगकर्ता को उन्हें सीधे प्रतिबंधित करने की आवश्यकता के, है ना, इन अनुप्रयोगों को सामान्य इंटरनेट प्रोटोकॉल और नेटवर्किंग मानकों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। निम्नलिखित में से PaaS पाश क्लाउड सेवा का उदाहरण कौन सा है? हेरोकू, AWS अमेजॉन वेब सर्विसेज, इलास्टिक बीनस्टॉक, विंडोज एश्योर, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है सभी जो है ये पास क्लाउड सेवा का उदाहरण है सभी, है ना। और पास का जो फुल फॉर्म एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और पास का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। पास में उपयोगकर्ता इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं से हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर उपकरण प्राप्त करते हैं, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपकरण साझा करते हैं। अमेजॉन वेब सर्विसेज, इलास्टिक बीनस्टॉक, विंडोज एश्योर, हेरोकू पास सेवा का उदाहरण। ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से IaaS क्लाउड सेवा, IaaS क्लाउड सेवा का उदाहरण कौन से हैं? डिजिटल ओशियन, लिनोड, रैक स्पेस। इसमें भी ये तीनों राइट है। तीनों जो है IaaS क्लाउड सेवा के एग्जाम्पल हैं। IaaS का मतलब होता है, IaaS का मतलब क्या होता है? IaaS का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। यहाँ पे IaaS का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। IaaS में उपयोगकर्ता इंटरनेट पर वस्तुतः सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टूल जैसे कंप्यूटिंग संसाधन प्राप्त करते हैं। डिजिटल ओशियन, लिनोड और रैक स्पेस ये IaaS सेवा के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्लाउड कंप्यूटिंग संसाधनों को एकत्रित करके और साझा करके सिस्टम को अमूर्त बनाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट से अधिक कुछ नहीं है। क्लाउड शब्द का उपयोग दो आवश्यक अवधारणाओं को संदर्भित करता है, क्या सभी इसमें? तो इसमें आंसर जो है ए राइट है। क्लाउड कंप्यूटिंग संसाधनों को एकत्रित करके और साझा करके सिस्टम को अमूर्त बनाता है, ये राइट है। फिर 12 नंबर है, गलत कथन को इंगित कीजिए। एज्योर नेट फ्रेमवर्क अनुप्रयोगों को इंटरनेट पर चलाने में सक्षम बनाता है। Azure.net फ्रेमवर्क अनुप्रयोगों को इंटरनेट पर चलाने में सक्षम बनाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के दो अलग अलग मॉडल सेट हैं। अमेजन ने अपने सर्च इंजन की सेवा के लिए एक डेटा सेंटर का विश्वव्यापी नेटवर्क जो है बनाया है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सी नंबर जो है यहाँ पे आपका विकल्प सही है। यही जो है सी नंबर गलत कथन है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे गूगल ने अपने सर्च इंजन के लिए मेगा डेटा सेंटर बनाए हैं। यहाँ पे गूगल द्वारा बनाया गया है ना, वो गलत कथन। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल 4 आयामी कारकों के आधार पर क्लाउड नेटवर्क को वर्गीकृत करने का प्रयास करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है क्लाउड क्यूब, क्लाउड स्क्वायर, क्लाउड सर्विस, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है 4 आयामी। 4 आयामी का मतलब होता है यानी कि मल्टी डायमेंशनल, है ना, मतलब एक तरह से बहुआयामी। अभी ये डेटा क्यूब वाला क्वेश्चन ऑप्शन ए इसमें राइट है ये, क्योंकि डेटा क्यूब वाला क्वेश्चन जो है ना, क्लाउड क्यूब, यहाँ पे अभी पहली वीडियो में जो है उसमें बताया गया था क्लाउड क्यूब के बारे में थोड़ा सा। तो ये बहुआयामी जो है कारकों को जो है, बहुआयामी जो है डेटा को, ये क्लाउड क्यूब जो होता है बहुआयामी डेटा होता है, मल्टी डायमेंशनल। तो ये ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। फिर है क्लाउड के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्लाउड स्क्वायर मॉडल यह दिखाने के लिए कि नेटवर्क सीमा की पारंपरिक धारणा नेटवर्क की फायरवॉल है,
जो अब क्लाउड कंप्यूटिंग में लागू नहीं होती। एक परिनियोजन मॉडल क्लाउड के उद्देश्य और क्लाउड जैसे कैसे स्थित है इसकी प्रकृति को परिभाषित करता है। तो यही ऑप्शन राइट है इसमें, बी ऑप्शन। अब यहाँ पे दिया है कि 4 प्रकार के परिनियोजन मॉडल मौजूद होते हैं। अब है 15 क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग में बैकएंड के रूप में किस आर्किटेक्चरल लेयर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, क्लाउड का कि सॉफ्ट का कि क्लाइंट का कि सभी का। तो यहाँ पे क्लाउड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है ना। अब जो है इसकी व्याख्या क्या है, क्लाउड की परिभाषा कैसी होती है। क्लाउड एक ऐसी प्रणाली बनाता है जहाँ संसाधनों को आवश्यकता अनुसार एकत्रित और विभाजित किया जा सकता है, ये याद रखना। फिर 16 क्वेश्चन है, सभी क्लाउड कंप्यूटिंग अनुप्रयोग अंतर्निहित किससे ग्रस्त हैं, जो उनके वैन कनेक्टिविटी में अंतर्निहित हैं। तो यहाँ पे जो है शोर प्रसार विलंबता, तो यहाँ पे विलंबता से ग्रस्त होते हैं। सभी क्लाउड कंप्यूटिंग अनुप्रयोग विलंबता से जो है उसके अंदर जो निहित विलंबता यानी कि विलंब से जो है ये काम करते हैं। इसकी व्याख्या है, जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग अनुप्रयोग बड़े पैमाने पर प्रोसेसिंग कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। यदि आपके अनुप्रयोग को बड़ी मात्रा में डेटा स्थानांतरण की आवश्यकता है तो यह आपके लिए सबसे अच्छा मॉडल नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये विलंबता का जो है इसकी विशेषता जो है विलंब करना है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किटेक्चरल मानक क्लाउड कंप्यूटिंग उद्योग के साथ काम कर रहा है। तो यहाँ वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, सेवा उन्मुख आर्किटेक्चर के मानकीकृत वेब सेवाएं, या इसमें सभी। तो यहाँ पे सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका जो व्याख्या है देख लेते हैं। ये मानक विभिन्न व्यावसायिक मॉडलों को सक्षम करने में मदद करते हैं जिनका क्लाउड कंप्यूटिंग विक्रेता समर्थन कर सकते हैं, विशेष रूप से सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, वेब 2.0, अनुप्रयोग और उपयोगिता कंप्यूटिंग, ये सभी जो है हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोगकर्ताओं और डेवलपर्स के लिए नए अवसर प्रस्तुत करता है ना, ये तो जो है ऑप्शन। और देख लेते हैं सेवा स्तर समझौते, क्लाउड कंप्यूटिंग का एक छोटा पहलू है। क्लाउड कंप्यूटिंग का सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ ऑप्शन जो है ए सबसे ज़्यादा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है वो उपयोगकर्ताओं और डेवलपर्स के लिए नए अवसर प्रदान करता है। फिर है क्लाउड कंप्यूटिंग परिनियोजन की लागत की गणना करने का सही सूत्र क्या। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है, कॉस्ट क्लाउड इक्वल टू सिग्मा यूनिट कॉस्ट क्लाउड और ऑब्लिक रेवेन्यू माइनस कॉस्ट क्लाउड, ये जो है सूत्र जो है सही है। 20 क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। निजी क्लाउड वर्चुअलाइजेशन के समान स्तर को नियोजित नहीं करता है। ऑप्शन बी है डेटा सेंटर औसत लोड के तहत काम करता है। सी ऑप्शन है निजी क्लाउड उन संसाधनों को एकत्रित नहीं करता है जिन्हें क्लाउड कंप्यूटिंग प्रदाता प्राप्त कर सकता है। या डी है कि अमूर्तता क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रमुख लाभ को सक्षम बनाती है या साझा सर्वव्यापी पहुंच। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट हो जाएगा, निजी क्लाउड वर्चुअलाइजेशन के समान स्तर को नियोजित जो है नहीं करता है। और एक जो है इसमें व्याख्या है कि डेटा सेंटर की जो क्षमता होती है ना उसमें मौजूद परिसंपत्तियों द्वारा तय होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। वर्चुअलाइजेशन एक भौतिक संसाधन के लिए एक तार्किक नाम निर्दिष्ट करता है और फिर अनुरोध किए जाने पर उस भौतिक संसाधन को एक संकेतक प्रदान करता है। ऑप्शन बी है वर्चुअल उपकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानक क्लाउड कंप्यूटिंग परिनियोजन वस्तु बन रहे हैं। और ऑप्शन सी नंबर है, ऑप्शन सी है क्लाउड जो है कंप्यूटिंग के लिए कुछ मानक प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है या उल्लिखित में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन डी राइट है, इनमें से कोई नहीं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है, इनमें से कोई प्रोटोकॉल मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, ये जो है सही है, डी नंबर। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटर प्रोसेस संचार को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल के एक सेट पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी है प्लेटफॉर्म का उपयोग अधिक जटिल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी है क्लाउड आर्किटेक्चर ऑन डिमांड सेवा प्रदान करने के लिए कई स्थानों पर वर्चुअलाइज्ड हार्डवेयर पर चल रहे सॉफ्टवेयर को जोड़ सकता है। या डी सही, तो इसमें जो है ऑप्शन जो है डी है, यानी कि इसमें सभी है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
इसमें है गलत कथन को इंगित करें। क्लाउड सेवाएं कंप्यूटर अनुप्रयोगों के दायरे को बढ़ाती हैं। नेटवर्क संचार पर क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रभाव मालिकाना प्रोटोकॉल के स्थान पर ओपन सोर्स नेटवर्क प्रोटोकॉल के उपयोग को हतोत्साहित करना है। एटम एक सिंडिकेशन प्रारूप है जो HTTP प्रोटोकॉल को सूचनाएं बनाने और अपडेट करने की अनुमति देता है। उल्लिखित में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा राइट है? बी नंबर इसमें राइट है। नेटवर्क संचार पर क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रभाव मालिकाना प्रोटोकॉल के स्थान पर ओपन सोर्स नेटवर्क प्रोटोकॉल के उपयोग को हतोत्साहित करना, ये गलत है। देखो माइक्रोसॉफ्ट का एडो.NET डेटा सर्विसेज फ्रेमवर्क रेस्टफुल लेनदेन और मानक HTTP कमांड का उपयोग करके डेटा स्थानांतरित करने के लिए एक प्रणाली है। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पहचान प्रमाणित होनी चाहिए। ऑप्शन बी प्रमाणीकरण पोर्टेबल होना चाहिए कि आपको एक पहचान स्थापित करनी चाहिए कि सभी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट है, सारे जो है सही है। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए जो है पहचान भी प्रमाणित होनी चाहिए, प्रमाणीकरण पोर्टेबल होना चाहिए और पहचान स्थापित करनी चाहिए, सारे ऑप्शन सही है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग एक अवधारणा है जिसमें भौतिक संसाधनों को एकत्रित करना और उन्हें किस प्रकार से के संसाधन के रूप में पेश करना है शामिल। किसका है ये? जो है क्लाउड का ही हो सकता है, वर्चुअल का है ना, ये वर्चुअल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। क्लाउड कंप्यूटिंग एक अवधारणा है जिसमें भौतिक संसाधनों को एकत्रित करना और उन्हें किस प्रकार के संसाधन के रूप में पेश करना शामिल है। ये किसका उदाहरण है? ये वर्चुअल का। ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। को देख लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है इंटरनेट पर स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग आदि जैसी सेवाएं प्रदान करना। यह संसाधनों के प्रावधान, अनुप्रयोगों के लिए स्टेजिंग और सेवाओं के लिए प्लेटफॉर्म स्वतंत्र उपयोगकर्ता पहुंच के लिए नया मॉडल है। 26 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अमेजन द्वारा प्रदान किया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म है? यहाँ पे AWS अमेजन वेब सर्विसेज, इसका फुल फॉर्म होता है अमेजन वेब सर्विसेज। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये देखिए अमेजन वेब सर्विसेज एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज पेशकश है जो उपयोगकर्ता को अमेजन के स्वयं के बुनियादी ढांचे पर वर्चुअल मशीन किराए पर लेने की अनुमति देती है। सबसे सफल क्लाउड आधारित उद्यमों में से एक है अमेजन। जो है वेब सर्विस सबसे सफल उद्यमों में से एक है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग पूंजीगत व्यय को किन व्ययों में स्थानांतरित करता है? स्थानीय व्यय में कि परिचालन व्यय में कि सेवा व्यय में? तो इसमें कौन सा राइट है? इसमें परिचालन व्यय में। इसमें जो है गलत कथन को इंगित कीजिए, कौन सा गलत है? एक भुगतान जैसे आप जाते हैं अंतहीन विस्तार योग्य और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध प्रणाली के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोगिता कंप्यूटिंग के लंबे समय से रखे गए लक्ष्य को साकार करती है। इंटरनेट का व्यापक उपयोग क्लाउड कंप्यूटिंग प्रणालियों के विशाल आकार को सक्षम बनाता है। सॉफ्ट कंप्यूटिंग कंप्यूटर वितरित करने के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। ये गलत है, यही जो है गलत है, ऑप्शन सी। CSA द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे आवश्यक है? वर्चुअलाइजेशन आवश्यक है कि मल्टी टेनेंसी आवश्यक है कि पहचान और पहुंच प्रबंध? वैसे आवश्यक तो सभी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा कौन आवश्यक है? मल्टी टेनेंसी आवश्यक है। इसकी व्याख्या जरूरी देखना। मल्टी टेनेंसी का मतलब कई ग्राहकों के बीच साझा की जाने वाली होस्टिंग है। मल्टी टेनेंसी क्लाउड कंप्यूटिंग में कई तरह की नई सुरक्षा समस्याएं पेश करती है जिन्हें संबोधित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन क्लाउड कॉमन्स में वास्तविक समय में प्रमुख क्लाउड आधारित सेवाओं के प्रदर्शन की निगरानी करता है? क्लाउड वॉच है कि क्लाउड सेंसर है कि क्लाउड मैट्रिक्स है कि सभी है? तो यहाँ पे क्लाउड सेंसर जो होता है वो जो है सेवाओं के प्रदर्शन की निगरानी करता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या क्या है? क्लाउड कॉमन्स एक नया ऑनलाइन समुदाय है। इसकी स्थापना CA द्वारा क्लाउड सेवा और FMI मानक पर सूचना विनिमय को बढ़ाने के लिए की गई थी। अब निम्नलिखित में से किस मॉडल में वह सेवा शामिल है जिसे आप क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हैं? तो यहाँ पे अभी पढ़ा गया ऊपर सर्विसेज जो होती हैं वही जो है को एक्सेस कर सकते हैं सर्विस को। ये देखो सर्विसेज 3 प्रकार की होती हैं। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, पास जिसे बोलते हैं, ठीक है,
पास। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जिसे बोलते हैं सॉस। और एक होता है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण है? स्केलेबिलिटी, स्टोरेज, सुरक्षा, ये सभी। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन महत्वपूर्ण है? तो सभी, लेकिन क्या है, सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सबसे परिष्कृत और प्रतिबंधात्मक क्लाउड सेवा मॉडल है? सबसे परिष्कृत कौन सा है? तो ये PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। PaaS सबसे जो है परिष्कृत है क्लाउड सेवा PaaS। सबसे परिष्कृत और प्रतिबंधात्मक सेवा मॉडल वह है जब किसी सेवा क्लाइंट से संपूर्ण हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन स्टैक का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो ये है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। निम्नलिखित में से कौन क्लाउड कंप्यूटिंग का गुण नहीं है? तो इसमें से कौन गुण नहीं है उसका? तो यहाँ पे भी जो है पढ़ा गया था, निम्नलिखित में से कौन क्लाउड कंप्यूटिंग का गुण नहीं है? यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन अभी पढ़ा गया था है, कंपोजिबिलिटी ये नहीं होता, अवेलेबिलिटी होता है, स्केलेबिलिटी होता है, लेकिन जो है कंपोजिबिलिटी नहीं होता है। ये ऑप्शन सही भी नहीं। ये देखिए, वर्चुअलाइजेशन को स्टोरेज डिवाइस और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्चुअल वातावरण बनाकर हासिल किया जाता है। कंपोजिबिलिटी घटक भागों में से एप्लीकेशन बनाए, ये जो है ना घटक भागों से एक एप्लीकेशन बनाने की क्षमता है। क्लाउड कंप्यूटिंग योजना में कितने चरण होते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग योजना में 3 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर C राइट। और कौन कौन से जो है चरण होते हैं? रणनीति चरण, योजना चरण, परिनियोजन चरण। ये क्लाउड योजना के 3 चरण होते हैं, इनको ध्यान देना है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्लाउड सेवा का उदाहरण है? बताओ। इसमें तो ड्रॉपबॉक्स लग रहा है, सभी। निम्नलिखित में से कौन सा SaaS क्लाउड सेवा का उदाहरण है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो गूगल वर्क स्पेस भी है, ड्रॉपबॉक्स भी है, सेल्सफोर्स भी है, यानी कि रूप सभी हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित सबसे आवश्यक धारणा कौन सी? यहाँ पे अमूर्तता। निम्नलिखित में से किस सेवा मॉडल में हार्डवेयर क्लाउड में वर्चुअलाइज किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। निम्नलिखित में से किस सेवा मॉडल में हार्डवेयर क्लाउड में वर्चुअलाइज किया जाता है? तो IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ऑप्शन D सही है। यहाँ दिया इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इसका जो है संक्षिप्त रूप है। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के उपयोगकर्ता इंटरनेट के माध्यम से सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर उपकरण जैसे कंप्यूटर संसाधन प्राप्त करते हैं। इस मॉडल में सेवा विक्रेता उपकरण का मालिक होता है, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन वर्चुअल मशीन रूपांतरण क्लाउड, ये जो है BMC क्लाउड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव, ये इसका रूपांतरण है। निम्नलिखित में कौन सी CA द्वारा वर्कफ्लो नियंत्रण और नीति आधारित जो है स्वचालन सेवा है? तो यहाँ पे ऑप्शन D सही है, CA क्लाउड ऑर्केस्ट्रेट। एक एप्लीकेशन जो आरक्षण प्रणाली में लेन देन ओवरफ्लो प्रदान करता है, वो कौन सा होता है? वो जो है क्लाउड बर्स्टिंग। क्लाउड बर्स्टिंग करने के लिए निर्मित अधिकांश प्रणालियों का अंतर्निहित डिजाइन सरल होता है। तो ये जो है क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित सारे क्वेश्चन समाप्त हुए, और उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है इम्पॉर्टेंट लगी होगी एग्जाम के दृष्टिकोण से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की जो है क्वेश्चन करने के लिए जो है आप डेली जो है 4 बजे वीडियो डाली जाएगी, ज़रूर देखिए। धन्यवाद।